पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 183 इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे। आगे सी वजह आखिर में बयान की गई, इसलिए कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। जब ये रोजे रखना हमारे लिए गोया अल्लाह की तरफ से नेक बनने का बेहतरीन जरिया है, तकवा परहेजगारी का एक बेहतरीन तरीक़ाकार। चुनांचे हज़रत सय्यदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि हमसे पहले वाले लोगों पर इशा से लेकर दूसरी रात के आने तक रोजा हुआ करता था, जैसा कि इब्तिदाए इस्लाम में यही दस्तूर था। अहले इल्म की एक जमात का कौल है कि नसारा यानी ईसाइयों पर इसी तरह रोजा फर्ज किया गया था। कभी तो रोजों का महीना शदीद गर्मी और कभी सख्त गर्मी में आ जाता, जिसकी वजह से इन्हें सफर और कारोबार में सख्त दुश्वारी भी पेश आती। चुनांचे इनके बड़े इकट्ठे हुए और बाहम यानी खुद ही मिलकर इन्होंने ये फैसला तय किया कि रोजे सर्दियों और गर्मियों के अलावा साल के किसी और मौसम में रखे जाएं। तो इन्होंने रोजों के लिए बहार के मौसम का इंतजाम किया और अपने इस हेर फेर के कफारा के तौर पर अपने लिए 10 रोजों का मजीद इजाफा भी कर लिया। फिर इनका एक बादशाह बीमार पड़ गया और उसने ये नियत कर ली कि अगर वो इस बीमारी से तंदुरुस्त हो गया तो 1 हफ्ता के रोजों का इजाफा कर देगा। फिर वो जैसे ही तंदुरुस्त हुआ तो उसने लोगों के लिए 1 हफ्ता के रोजे मजीद बढ़ा दिए। अब ये नमाज रोजा किसकी इबादत? अल्लाह की इबादत होते हैं। और किसकी तरफ से भेजे जाते हैं? अल्लाह की तरफ से। अब अगर लोग अपनी मर्जी से इसमें ये चीजें शामिल करना शुरू कर दें कि भाई गर्मी में नहीं रखेंगे, सर्दी में रखेंगे, सर्दी में नहीं रखेंगे, बाहर में रखेंगे, तो चलो इसमें 10 रोजे और बढ़ा लेंगे, बीमारियों की तो 1 हफ्ता और बढ़ा लेंगे और ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों की जरूरत नहीं। बल्कि कुरान ने तो ये कहा तत्तकून, ये रोजे इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। अब जब बादशाह मरा, दूसरा बादशाह आया तो उसने लोगों पर 50 रोजे फर्ज कर दिए। कहने लगा कि 50 कर लो। पहलों ने 30 रोजों में 10 का इजाफा किया था, 40 किए थे। बादशाह ने 1 हफ्ता और इजाफा किया, 47 किए। अब दूसरा बादशाह आया, कहने लगा कि इसको तादाद को बढ़ाकर 50 कर देते, पूरा राउंड फिगर कर देते। भाई अल्लाह को तुम्हारी ऊपर चीजें होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो कानून बनाया उसी को समझो। फिर जब 2-3 लोगों की मौतें हो गई और जानवर भी मरे, तो बादशाह ने कहा कि अपने रोजों को और ज्यादा कर लो। चुनांचे 10 रोजे इनके रोजों में और बढ़ा दिए गए। जो पहले 50 हो गए थे अब और 10 कर दिए, जो 60 रोजे कर दिए गए। तो इन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह के कानून में रद्द बदल किया। तो क्या हुआ कि अल्लाह के दीन, उसके कानून में रद्द बदल करने के सबब से उनके लिए वो दीन उसी तरह बाकी न रहा जैसे अल्लाह की तरफ से भेजा गया था।
बस वो लोग सरासर फसाने में चले गए, अल्लाह की मर्जी उसके कानून से हट गए, उसके दीन से हट गए। अब्बास का कौल है और सही भी यही है कि रमजान के महीने का नाम रमजान इसलिए है कि ये रमजान से मुश्तक है, जिसके माना गर्म पत्थर के हैं, क्योंकि ये अक्सर गर्मी के सख्त मौसम में आया करता है। अरब कबीलों ने जब महीनों के नाम रखना चाहे तो इनमें ये महीना निहायत गर्मी के मौसम में आया, चुनाचे इसका नाम रमजान रख दिया गया। कुछ हजरात का कौल है कि इस माह को माह रमजान इसलिए भी कहते हैं कि ये पाकीज़ा और मुक़द्दस महीना गुनाहों को धोने वाला, गुनाहों को पाक कर देता है, हमारे नामे आमाल को पाक और साफ सुथरा बना देता है। अलगरज ये कि माह रमजान के रोजों की क्या ही बात है। रमजान के रोजे अल्लाह की रहमतों का मजहर है। हम इसमें से फकत इस बात को अगर लेंगे, फकत इस बात को अगर समझने की कोशिश करें कि रमजान के रोजों से हमारा जिस्मानी क्या मफाद वाबस्ता है, हम गौर फिक्र करते हैं। अतिब्बा यानी सेहत के इंतजाम को संभालने वाले हकीम, तबीब, डॉक्टर्स, तो जब ये लोग तहकीक करते हैं कि इंसानी जिस्म पूरा साल जिन मुश्किलात और तकालीफ का शिकार होता है, जिन बीमारियों का शिकार होता है, उनके असबाब क्या है, तो पता चलता है मुस्तकिल खाते रहना, मुतवातिर खाते रहना, बेतरतीब खाते जाना, ये खाना पीना मुसलसल अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी के मुताबिक ये इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों और खराबियों का बाइस बनता है। तो जब डॉक्टर्स ने तहकीकात की तो नतीजे पर पहुंचे कि इंसान को जरूरत है बीमारियों का खात्मा करने की, तो इसका तरीका ये है कि अपने साल भर के कम अज कम 30 दिनों को खाने पीने के लवाजमात से महदूद टाइमिंग के लिए रोक दिया जाए, ताकि हमारे जिस्म को कुछ ना कुछ आराम मिले। और ये जो कुदरती इंतजाम है हाजमे का, इसे मुसलसल अच्छे तरीके से एक्टिव रखने के लिए, सेहतमंद और चाको-चौबंद रखने के लिए अपने खाने पीने को एक लिमिटेड टाइमिंग के लिए रोकना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो जिस्म से बहुत सारी बीमारियों का खात्मा होगा। जब साइंसदानों ने ये तहकीक की, इस नतीजे पर पहुंचे कि 30 साल में ऐसे हैं, अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर पूरा साल यानी 11 महीने ये बदन एक मरतबा फिर बीमारियों से लड़ने के काबिल एक्टिव हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। तो बहुत से साइंसदानों को जब ये पता चला तहकीकात के बाद कि इस्लाम तो पाकीज़ा दीन है जिसमें 1400 साल पहले जब गुमराही थी, जब इल्म भी इतना नहीं था, जब साइंस की तरक्की भी इतनी नहीं थी, इस्लाम ने तो उस वक्त इस बारे में हुक्म नाज़िल किया और मुसलमान उस जमाने से रोजे रखते आ रहे हैं और अपने आप को साल भर में बीमारियों से दूर रखने के लिए, परेशानियों से दूर रखने के लिए रोजे रखते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो वो लोग इस बात पर कायल हुए कि अगर दीन ऐसी बात सिखाता है तो ऐसा दीन हक और सच है, और उनमें से बेशुमार लोग मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लाम तो अपने हर अमल से सच्चाई की दावत देता है और लोगों को तरगीब देता है कि आओ तहकीक करो, समझो कि इस्लाम कितना पाकीज़ा दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नमाज रोजे का तसव्वुर भी सेहत और सफाई और तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। नमाज रोजा भी हमें सेहत और सफाई के हवाले से हमारी जिस्मानी खूबियों और खराबियों को दूर करके खूबियों
अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि इस्लाम कोई मुश्किलात और परेशानियों का नहीं बल्कि राहत और आसानी का दीन है। अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन हक मुबीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और नफ्स और शैतान की गुमराहियों, जहालतों और सुस्ती और बुराइयों से महफूज फरमाए।